अब बच्चों रिवॉल्यूशन में ही और डिटेल में बात करते हैं कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि हमारी अर्थ जो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करती है, उसकी शेप होती है बच्चों इलिप्टिकल। अब ये इलिप्टिकल वर्ड जो बना है बच्चों, ये बना है इक्लिप्स से। अब इक्लिप्स की शेप कैसी होती है, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि अगर कोई सर्किल हो और उस सर्किल को अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ से प्रेस कर दें तो वो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और ऐसी शेप को हम इक्लिप्स कहते हैं। तो जब हम इस ऑर्बिटल मोशन को, यानी कि ये जो अर्थ चारों तरफ घूम रही है सूरज के चारों तरफ, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये इलिप्टिकल मोशन कहलाता है बेटा। और इसके थ्रू आउट इस ऑर्बिट, यानी कि जब तक ये अपना पूरा चक्कर लगाती है, द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि ये बात तो हम जानते ही हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या होती है, टिल्टेड होती है 23.5 डिग्री वर्टिकल प्लेन से ये एंगल बनाती है। तो स्ट्रेट, सो ये जब तक इसका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है बेटा, ये एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड होती है ना। अब हम कह सकते हैं, अब सीजन्स की बात करते हैं बच्चों के। ए ईयर इज डिवाइडेड इनटू विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम सीजन। तो विंटर विंटर तो जानते ही होंगे आप, जहाँ पर जो हमारे लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी के जो मंथ रहते हैं, जब थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, सर्दियाँ जिसे हम कहते हैं। उसके बाद स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु, बसंत पंचमी जिस महीने में हम मनाते हैं, यानी कि नए फूल वगैरह खिलते हैं, उससे स्प्रिंग सीज़न कहा जाता है। फिर समर, गर्मियाँ जो आती है, मई जून का जो सीज़न रहता है ना। और उसके बाद फिर ऑटम, ऑटम यानी कि जो पतझड़ का मौसम होता है, उसे ऑटम सीज़न कहते हैं। और फिर उसके बाद वापस से विंटर स्टार्ट होता है। तो ये चार तरह के सीजन्स एक साल में हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि हम इन सीजन्स की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सीजन्स में चेंज होता है, वो अर्थ की पोजीशन में चेंज होने के साथ साथ जो इसका एक्सिस का जो इसका टिल्ट है, इसकी वजह से भी ये सीजन्स का कंसेप्ट डेवलप होता है। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड ऑल्सो ड्यू टू इट्स टिल्ट अबाउट इट्स एक्सिस। यानी कि अर्थ की सूरज से जो पोजीशन है उसमें चेंज होने की वजह से, और इसके एक्सिस में टिल्ट होने की वजह से, इन दोनों रीजंस के कारण हमें साल भर में ये चार सीजन्स स्पेशली ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, है ना। और एक और बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं बच्चों कि व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड ओवरहेड सन। यानी कि कई बार आप देखेंगे कि गर्मियों के समय में या दिन के समय में हमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उस समय पर जो सूरज की रोशनी होती है बच्चों, वो एकदम 90 डिग्री पर अर्थ पर फॉल होती है। 90 डिग्री मतलब एकदम स्ट्रेट फॉल होती है। और इसी वजह से हमें दिन के समय पर या दोपहर में, जिसे हम दोपहर कह सकते हैं, दोपहर के समय में हमें बहुत ज़्यादा हीट वेव्स महसूस होती है। और दोज एरियाज रिसीव द मैक्सिमम सोलर हीट और रेडिएशंस।